बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज 18 जून है, दिन है जुमेरात का। आज का दिन अहम है। दो बड़ी अदालतें, 3 बेंचेस और 6 केसेस इमरान खान के। एक मौका था कि इमरान खान के केसेस अदालतों में नहीं लग रहे थे और अब इमरान खान के 6 केसेस की आज समाअत होनी है। क्या ये रूटीन का मामला है या वाकई कुछ अहम चीज़ होने जा रही है? वसीम मलिक साहब चूँकि कोर्ट्स को कवर करते हैं तो इनसे पूछते हैं कि ये मामला है क्या। दूसरा नाजरीन, फैसल वाडा साहब एक्टिव हैं और उन्होंने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मरीम नवाज़ की पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। फैसल वाडा साहब क्यों एक्टिव हुए हैं, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आई और जिनकी एक भी सीट नहीं थी उनको 4 आज़ाद उम्मीदवार दे दिए गए, एक साथ मखसूस नशिस्त मिल जाएगी। और वो क्यों एक्टिव हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में क्या माहौल है और नवाज शरीफ के साथ क्यों हाथ हुआ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लाया गया था 11 और 12 जून को, उनको कहाँ लाया गया था, इस हवाले से मज़ीद कुछ दावे सामने आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं। वसीम मलिक साहब, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे थे और अब कल आज यानी तारीख 18 जून हो चुकी है, आज उनके 6 केसेस लगे हुए हैं, 2 अदालतें हैं, 3 बेंचेस हैं। कहानी क्या है? अच्छा देखिए, बहुत सारे लोगों को ये शायद लग रहा होगा या बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी इसको ऐसे कर रहे हैं कि ये अचानक से एक डेवलपमेंट हुई और 2 अदालतें हैं और इमरान खान साहब के 6 केसेस लग चुके हैं। क्या ये ऐसा है हकीकतन कि एक बड़ी पेशरफ्त है या एक मामूल की अदालती कार्रवाई है? ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, मगर क्विकली केसेस की तफसीलात आपके सामने रख लेते हैं। और रिजवान गिलज़ई साहब, जब कोई केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो हमारा सारा दिन अदालतों में गुजरता है, हमें भी एक्चुअली केस लगा कौन सा है, क्योंकि वहाँ पे तो अदालती तरीक़ाकार के मुताबिक मुख्तलिफ केसेस के टाइटल होते हैं और उनको नंबर होता है। तो बाज़ औक़ात हमें घंटों लग जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ गया है 300 से ज़ायद मुकदमा जिस शख्स पे दर्ज हों अदालतों में, और हाँ, फिर एग्जैक्ट बहुत, केस कौन सा है और फिर आप देखिए और दरखास्तें भी इतनी और आई। मुलाकातों के हवाले से दर्जनों दरखास्तें हों। तो बहरहाल 2 बड़ी अदालतें हैं जनाब, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, गालबन मार्च का महीना था, 12 मार्च 2026 था। डॉक्टर उज़मा खान ने इमरान खान से हस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना में एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की। लतीफ़ खोसा साहब वकील थे, कमरा अदालत में मैं मौजूद था, मुझे याद है। तो उसमें हुआ ये जनाब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे और जस्टिस खादिम सोमरो थे। एक लम्हे पर मुझे यूँ महसूस हुआ रिजवान गिलज़ई साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इमरान खान के चाहने वाले, या फिर इमरान खान की इमीडिएट फैमिली, उनकी बहनें इतनी परेशान नहीं हैं उनकी सेहत को लेकर जितने ये 2 जजेस हैं, जिस तरह के उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी। आपको वो लिटमस टेस्ट का मुझे तो लगा पॉजिटिव कि आ गया। शायद कोई बहुत बड़ी पीछे पेशरफ्त हो गई है और अब इमरान खान साहब अस्पताल मुंतकिल। तो मैं इन दोनों जज साहिबान को क्रेडिट देता हूँ, बल्कि ये मुतालबा करता हूँ कि इन्हें ऑस्कर भी देना चाहिए। उसके बाद फैसला ही आया है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में एक बोर्ड बनेगा। 2 डॉक्टर्स हैं, वो जाकर अडयाला जेल मुआयना करेंगे और वो रेकमेंड करेंगे तो इमरान खान साहब अस्पताल मुंतकिल होंगे। यानी पहले जो बरह रास्त पीटीआई की मोहसिन नकवी साहब से बात हो रही थी, तो अदालत ने मोहसिन नकवी के भी एक सब ऑर्डिनेट अफसर के जिम्मेदारी ये काम सौंप दिया। वो बेसिकली अदालत ने काम आसान कर दिया ना कि अगर कोई पसे पर्दा बातचीत कामयाब होती है तो बजाय आप फिर अदालतों नहीं, में लेकिन जो वो कुछ चीफ हुआ कमिश्नर ही मुंतकिल कर देंगे। सर, जो समाअत में हुआ तो मुझे लगा कि पसे पर्दा बहुत कुछ हो चुका है। ऐसा। उसके बाद ये एक दरखास्त थी, डॉक्टर उज़मा खान उस फैसले को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची। उज़ैर भंडारी उनके वकील हैं। एक कम्प्रिहेंसिव दरखास्त है जिसमें नवाज शरीफ साहब जब मुख्तलिफ उनको आर्ज़े लाक थे और वो अडयाला और कोट लखपत जेल थे, उस प्लेटलेट्स गिरे, उस वक्त गवर्नमेंट का क्या कंडक्ट था, मेडिकल बोर्ड किस तरह से तश्कील हुआ, मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने लगाई। प्रिजन रूल्स लगाए, जेल के एक्ट्स लगाए। उस सब के बाद आइन और कानून का हवाला देते हुए हंसी आती है जब इस मुल्क में अब आइन और कानून का हवाला दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की, वो आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। ये एक पेशरफ थी। दूसरा, SOPs तय हो चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तय कर चुकी है, मंगल और जुमेरात को मुलाकातें हैं, अदालती फैसले हैं, उसके बावजूद भी मुलाकातें नहीं होती। दर्जनों कंटेम्प्ट की पिटीशनें थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन रहा था, तो उन दर्जनों में से 2 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सलमान अकरम राजा और उनके साथ मिशाल यूसुफजई साहिबा। उनकी कंटेम्प्ट की दरखास्तें हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तो 3 ये केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बेंच और जो है तीनों मुलाकातों, एक अस्पताल मुंतकिली दो किया और 2 मुलाकातों मुलाकातों का, पे। और बेंच है मोहम्मद अली मजहर साहब, मुसरत हिलाली साहब और शाहिद बिलाल हसन। जब मैंने इन 3 लोगों के नाम लिए हैं
तो हमारी ऑडियंस इन तीनों को जानती है, तो फैसला क्या आएगा आप पर ही छोड़ता हूँ। ठीक है। उसके बाद रुख करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। सामने दूसरे रोड पे आ जाते हैं। हाँ, सुहेल आफरीदी साहब और मुजम्मिल असलम साहब, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, दरख्वास्त दायर की बजट के हवाले से, और वो एक तनाज़ा भी है कि 3 महीने और 1 साल का बजट, उस हवाले से भी शौकत यूसुफ ज़ई अब बता चुके हैं, तर्जुमान है PTI के KPK के। वो भी हम आगे चलकर रिजवान गिलज़ई साहब से पूछते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो 18 जून तक मुलतवी हुई थी समात, तो वो कल यानी आज उसके ऊपर समात होगी, और शायद कोई मुलाकात अगर पस पर्दा कुछ चल रहा है तो इजाज़त दे दी जाए। और उसके बाद फिर 190 मिलियन पाउंड मरकज़ी बरीत की दरख्वास्तें जो नैब है और सरफराज डोगर साहब हैं वो चाहते हैं कि हम वो सुने। इमरान खान साहब चाहते हैं कि आपने जो हमारी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं हम वो समात उस पर करेंगे। सलमान सफदर साहब पेश नहीं हो रहे थे, और यही वही मुकदमा है जिसमें मोहसिन नकवी साहब की सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि ये केस जो है इल्तवा में चला जाएगा। लंबी तारीख पड़ी थी, खैर अब वक्त जितना भी हो वो आज आ चुका है और आज समात है उसकी। और साथ ही फिर PTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जाना चाहती है कि इन्होंने बरीत वाला मामला खोल दिया, सज़ा मुअत्तली नहीं सुनी जा रही, तो उस पर अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साइन नहीं करवा रहे। वो एक कंटेम्प्ट की पिटीशन थी, वो भी इसके साथ लग चुकी है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये एक मामूल की अदालती कार्रवाई है, एक मामूल का अदालती दिन होगा। उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद तो वैसे नहीं, वो अचानक से एक चीज़ पॉपअप हो ना कि 2 अदालतें हैं, 3 बेंचेस हैं, 6 मुकदमात हैं, हाँ, तो और मुकदमात तो फिर बहुत सारे लोग उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। सारे केसेस जो है वो पहले से मुकर्रर थे, इसमें कोई जल्दबाजी अदालत ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन के सलमान अकरम राजा साहब से ये वादा किया चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कि ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद लगाएंगे, लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि पॉलिसी के मुताबिक ही लगाने हैं। जब उनका वक्त आया वो केसेस लग गए और अपने मुकर्रर वक्त पे लगे। हाँ। और जो अलकादिर वाला केस मुलतवी हुआ था, ये वो है कि जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्दी जल्दी फैसला करके मामले को आईनी अदालत भेजना चाहती है ताकि आईनी अदालत इस पे फाइनलिटी इसकी तय कर ले। लेकिन वो मुलतवी हो गया था क्योंकि वो साड़ी गल हो गई, ये वाली बात हुई। तो आपको उम्मीद है कि ये आगे और चला जाएगा? देखिए, अगर पसे पर्दा बातचीत चल रही है तो मेरे ख्याल में लिटमस टेस्ट हो जाएगा। आज एक लिटमस टेस्ट अगर ये आगे चला जाता है तो मतलब है कि जो बातचीत हो रही है पॉजिटिव है। ठीक है जी, सही है, इसको ऐसे ले सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो आपने भी बात की थी उसको थोड़ा सा मैं मुख्तसरन लोगों अपने नाज़रीन को बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे साल का बजट देने जा रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये खबर दी थी, और अब खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तर्जुमान है शौकत यूसुफ ज़ई साहब, उन्होंने तफसील के साथ बयान जारी किया है कि पूरे साल का बजट हम दे रहे हैं। इसके अंदर जो 3 माह की बात आई थी उसके अंदर हमारी आईनी कॉन्स्टेंट्स है, जिसकी वजह से अब पूरे साल का बजट। फैसल वाडा साहब ने भी वैसे आज शफी जान साहब के साथ बैठ के नदीम मलिक के शो में ये कहा गुज़श्ता रात कि आप 1 साल का बजट दे दें, आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो फैसल वाडा साहब जो है वो टीवी पे आते हैं जब भी, तो वो कहा जाता है मरहूम आमिर लियाकत साहब जब वोट देने आते थे ना तो वो कहते थे हम आए नहीं हम लाए गए, सीधी बात करते थे। फैसल वाडा साहब भी आए नहीं है, लाए गए हैं, और उनको आपने देखा सेंटर किस तरह बना सारा कुछ। अब वो आके एकदम से इस हुकूमत के खिलाफ बहुत एक्टिव हो गए। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि ये उनकी ज़ाती राय है। जिस तरह की गुफ्तगू फैसल वाडा साहब करते हैं ना, मुझे जावेद साहब कहते हैं कि ऐसी गुफ्तगू अगर हम करें तो हमारे ऊपर पीका लग जाएगा, और हम भी करें तो हमारे ऊपर पीका लग जाएगा। तो इस तरह की गुफ्तगू कर, लेकिन उनकी गुफ्तगू को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ड्राइवर कहा शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर नाम ना लेके चोर डाकू करप्ट और पता नहीं क्या फाइलें, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के बारे में कहा बहुत सारा। और फिर साथ ही इसके सुहेल वड़ाई साहब भी कालम लिख रहे थे, वो भी आए कि ये अब हाइब्रिड निज़ाम जो है इसकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। उन्होंने कहा जुलाई में इनका जवाल शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर वो आज एक खबर ये भी चली, तारिक अजीज साहब ने खबर गुज़श्ता रात चलाई कि कैबिनेट में तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो अच्छा, एक तरफ ये लोग हैं जो ये कह रहे हैं, अब खबर है उसमें क्या है, तो दूसरी तरफ वो हैं जो कि ये यकीन दहानी करा रहे हैं, कामरान शाहिद साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, वो आगे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बेहतरीन है। अब इस सब में अब फैसल वाडा साहब वाला देखें ना तो वो उसमें अभी बातचीत हो रही थी, तो ये भी कयास हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुतारिक हों, बहुत सारे लोगों की उसमें ख्वाहिशात हों, और उसका अमली मतलब निज़ाम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो फिर एक दूसरे को एक बात कर रहा होता है, दूसरा उसकी तरदीद कर रहा होता है। लेकिन देखें, ये जो फैसल वाडा ने बातें की हैं, फैसल वाडा को इतने वर्थ डिस्कसिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी एक सीरीज़ है जिसमें आपने सुहेल वड़ाइच की भी बात की, हफीजुल्लाह न्याजी ने भी लिखा, मज़हर अब्बास ने भी लिखा, वैसे भी नुसरत जावेद साहब ने भी बात की। एक जो यहाँ पे इस्लामाबाद के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर जो एक बज़ है वो भी ये इंडिकेट कर रही है, तो इस वजह से ये डिस्कस हो रहा है। हालांकि मुनीफ फारूक
उन्होंने कहा जी फैसल वाडा की ये ज़ाती राय है। और ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना कि इंटरनली कुछ चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है कि आप ये बात करें, फिर उसको रिबट किया जाता है, जो आप कह रहे थे कि कामरान शाहिद वगैरह कर रहे हैं। बट इस सब के बावजूद जो सूरत हाल है इस हुकूमत के लिए वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसको आप जोड़ें पीटीआई को के साथ किया गया वादा, जिसको हम ट्रक की बत्ती कहते हैं, कि आपने जून में कोई बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं वो करना। तो फिर सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम पे मोहसिन नकवी साहब ने आके कहा ना कि आपको रिटायर होना चाहिए, तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी आज उसके जवाब में एक पूरा सुहेल वड़ाई साहब ने पूरा एक कॉलम लिख दिया। हाँ, उन्होंने भी कहा कि एक मुखलिस, मुशफ़क़ और मेहरबान दोस्त ने मेरी बढ़ती उम्र का तंज करते हुए मुझे रिटायरमेंट का मशवरा दिया है। इनके मशवरे पर मुझे हमेशा अजीज़ रहे हैं और मुझे इनके मशवरे पर अमल करने में कोई तरद्दुद भी नहीं है। सहाफ़ी की नौकरी कोई वजारत की तरह पक्की तो नहीं होती, हवाई रोज़ी है, खुदाई पाक तो कोने खुदरों में पड़ों को भी देता है। बूढ़े सहाफ़ी पर भी मेहरबानी फरमाएगा, मगर तारीख़ का सबक सबको याद है और होना भी चाहिए कि वजारतें और हुकूमतें आर्जी होती हैं और आती जाती रहती हैं। गुज़श्ता 4 दहाइयों में कई ऐसे आए जो तकब्बुर और गरूर के तजसीम थे और इन्हें यह भी ज़ोम था कि हम कभी नहीं जाएंगे, मगर सबको जाना पड़ा। सहाफ़त ने रहना है और वजारत ने जाना है। अल्फाज महफूज रहेंगे और इक़्तिदार ख़त्म हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज। आप सुहेल वड़ाई साहब पे तनकीद मुख्तलिफ एस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक तहरीर है, जहाँ तक एक शाइस्ता अंदाज में तनकीद है, उसमें मेरे ख्याल में वो यद-ए-तुला रखते हैं। उनका कोई सानी नहीं है। और बाकी ये जो कह रहे हैं ना कि असल में वजारतें और ये सारी चीज़ें, मुझे बड़ा अच्छा याद है इमरान खान साहब की जब हुकूमत जा रही थी, उनके खिलाफ सारा प्लॉट तैयार हो चुका था। आखिरी टाइम तक वज़रा कहते थे कि हम कहीं नहीं जा रहे, हमारी साड़ी गल हो गई है। और बल्कि मैं तो चले अब कह देता हूँ, उस टाइम ये बात ऑफ द रिकॉर्ड थी, अब ऑन द रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी साहब, और आखिरी टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर एक गुफ्तगू हो रही थी, जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो हमने कहा सर खबर दें कोई। उन्होंने कहा बाजवा साहब कह रहे कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद चिरागों में रोशनी आ रही। तो चले जी आगे जरा बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे ना आखिरी इसमें कमेंट है, देखिए जब आपकी पॉलिटिकल वर्थ ये होती है ना, मांगे तांगे की आपको हुकूमत मिलती है, और जब आप इतने मोहताज हो सकते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, चाहे वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों, सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब हों, मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब हों, तो फिर एक ऐसे सेनेटर जो कि खुद कहते हैं मैं आज़ाद कबीले से हूँ, वो आकर आपको कुछ भी कहते हैं तो आपकी एक मरतबा मैं कहता हूँ कि नींद भी उड़ जाती है और आप डरे शरे और आप मजीद मेरे ख्याल में राब्ते बढ़ाते हैं कि क्या कोई ऐसी खबर है तो हुजूर हमें बराह रास्त बता दें। और फिर कहा जाता है नहीं कोई नहीं। नुसरत जावेद साहब ने इस पर बड़ा तारीखी लिखा था कि होर चुपो बरन। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब के साथ एक मरतबा फिर हाथ हुआ है। वो पहले वो आज मालिक साहब भी कह रहे थे कि पहले वो आए, उम्मीदें पाकिस्तान ने लैंड किया एयरपोर्ट पर, हमारी ड्यूटियां लगी, मैराथन ट्रांसमिशंस हुई, कबूतर उड़े लाहौर में खड़े होके। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, बड़े जज्बाती मनाज़िर, और उसके बाद उन्हें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक नशिस्त उनसे जितवा कर, वहाँ पे भी धांधली करवा कर, और इधर मानसेरा वहाँ पे भी वो मैनेज नहीं कर पाए थे, वहाँ एक नशिस्त से हारे। 3 बार के साबिक वजीर आजम एक नशिस्त से जितवा कर लाहौर जाती उम्रा या मरी में बिठा दिया गया। गवर्नमेंट में पॉलिसी में उनका कोई किरदार नहीं, म्यूजियम में। हाँ, एक मरतबा फिर वो गए उधर गिलगित बल्तिस्तान, और उन्होंने वहाँ पर भी पूछा कि मुझे क्यों निकाला, तुम कहाँ थे, और ये सारा उन्होंने एक मरतबा फिर वो सदीक जान साहब ने वैसे लिखा था मुझ पर, मुझे तो उनकी उस तहरीर से इतराज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी फिट वो बैठती है, मैं दोहराना नहीं चाहता। अच्छा, अब गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मुकम्मल नताइज, पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें, PMLN की 6 नशिस्तें, IPP कोई नशिस्त नहीं जीती थी, 4 आज़ाद उम्मीदवार IPP में शामिल हुए हैं। PTI बैक्ड जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो 2 हैं और MWM का 1 है। अब PMLN 6 जीती, जो नहीं जीता उसमें 4 लोग चले गए। हाँ, वो IPP से याद है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को इस मुल्क के लिए ज़ेर कातिल कहा जाता था। तो बहरहाल वो किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो 4 नशिस्तें लेकर मुस्तहकम हो गई। यानी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ये, मैं कहता हूँ कि जमहूरियत के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। IPP कैसे बनी हम सब जानते हैं, दीगर सियासी जमातें भी, लेकिन PTI पे तनकीद होती है। 22-24 साल के बाद वजारत उज़्मा मिली। PMLN बहरहाल एक सियासी सफ़र है, ज़ियाउल हक की गोद से जन्म लिया, बाद में नवाज शरीफ साहब ने उसको नून लीग का नाम देकर अपना तशख़्ख़ुस, अपना नज़रिया, मुशर्रफ दौर में, जी हाँ, पीपल्स पार्टी कुर्बानियाँ देती आई है, स्ट्रगल है।
उनके मुकाबले में एक ऐसी नौमौलूद सियासी जमात जहां जिसका कोई स्टेक नहीं है उस खित्ते में, वहां पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्च कर दिया जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक नशिस्त भी नहीं दी, 15 सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े हुए और लोटों को बताया कि तुम्हारी असल हैसियत कहाँ है। और उसके बाद इस निज़ाम ने दोबारा वहाँ के 4 लोग जो हैं इसमें शामिल करा दिए। मखसूस नशिस्तें इन्हें मिलनी कोई नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच क्यों का नहीं फैसला। मिलनी? सर उसकी वजह पार्लिमानी जमात होना ज़रूरी है भाई, वो मिलेगी। आप अपने आईनी बेंच का पीटीआई भी तो एक उसमें गई थी ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उसमें मुझे याद है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उसमें कहा गया था, क्या आप ये समझते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत उसके चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला ये हाइब्रिड निजाम उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा? चले देख लेते हैं, अगर तो आपको लगता है कोई एक उनकी सीट बनती है जो उनको मिल जाएगी, आप बेशक उसमें। इसमें एक चीज की गई है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनानी है, पीएमएलएन ने हुकूमत बनानी है, आईपीपी के बगैर नहीं बनेगी। आईपीपी के बगैर नहीं बनेगी। ये भी एक म्यूजिकल चेयर है, यहाँ एक गवर्नमेंट बनेगी। ऐसे खितों में 4-4 साल एक हुकूमत में 4-4 वज़ीर आज़म की वो तब्दीलियाँ होती हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हमारे सामने है। सीखना ताकतवरों ने, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अपने लोगों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का डिपेंडेंट बना दिया गया इन सियासी जमातों को। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग तनकीद है, मैं ये बात कर रहा हूँ, लोग इससे इख्तिलाफ करेंगे, सियासी जमात है, वोट बैंक है, अब वो कितना है, कम है, ज़्यादा है, सियासी जमात हैं, ये मिलकर हुकूमत बना लें तो मेरे ख्याल में ये फिर भी बेहतर होगा, बजाय इसके कि आईपीपी के साथ अगर कोई मिले। नहीं, वो आईपीपी अभी तो पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए उनको अक्सरियत दिला दी गई। ये कब हालात बदले, हवाओं का रुख बदले, पीपल्स पार्टी के लोग निकल के, आप कश्मीर में आपने नहीं देखा, पीटीआई अक्सरियत में थी ना, वो जब हवाओं का रुख बदला तो वो लोग मुनहरिफ हो गए। पीपल्स पार्टी के जो 11 जीते हुए हैं इसमें से 7-8 मुनहरिफ हो गए, आईपीपी पे चले जाएंगे। आईपीपी का चीफ वो तो काजी फायजीसा साहब जो है वो लोटा क्रेसी को फरोग दे गए थे एस्टैब्लिशमेंट के गोद में बैठकर। आप फ्लोर क्रॉसिंग भी करें तो आपका वोट काउंट होगा, नशिस्त जाएगी। तो वो पीटीआई के एक सेनेटर हैं, उनकी नशिस्त भी नहीं गई, उन्होंने 27वीं तरमीम में वोट दिया था। वो क्या सिंध से हैं, सैफुल आबड़ो साहब। तो ये भी प्रोटेक्शन आजकल मिल जाती है। आपने 11 और 12 जून की खबर दी थी, मुझे याद है, और आपने ये दावा किया था कि हुजूर वाला इमरान खान साहब को लाए हैं, और वो लाए पिंडी की किसी तरफ हैं, इस्लामाबाद वो नहीं आए, और उनकी मुलाकात हुई है, और एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, और उसमें शायद बैरिस्टर गौर साहब भी थे, बल्कि आपने उसकी तस्दीक भी की। 2 लोगों से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, और उस शख्सियत की अडियाला जेल में पहले 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, ये तीसरी मुलाकात थी, और चौथी मुलाकात जो है वो भी कैजुअल है। और मैंने आपको उस पर कहा था कि ये आपका जो एक खबर है, मैं तो इसको एक अफसाना कहूँगा, और उसमें मैं कहूँगा कि इमरान से ही मिला है, किसी और से तो नहीं मिला। तो अब कोई एक और साहब भी इस तरह दावा कर रहे थे, आप वो बताएं ज़रूर। लेकिन कल सिक्योरिटी ज़राए ने जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी है, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की खबरें चाहते हैं। 9 मई वालों के साथ हम बिल्कुल हाथ होला नहीं रखेंगे, कोई मुलाकात नहीं हुई। तो आप अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं यहाँ बैठ के। देखें, एक तो जो कल का जो स्टेटमेंट आई है ना, अब वो सवाल उनसे वैसे पूछा गया था कि साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है इमरान खान से, तो उन्होंने आगे फिर ये बयान दिया। और दूसरी बात ये कि वो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जी मुलाकात हुई है, आप ठीक कह रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। पहली तो ये। दूसरा, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, एयरवाई के सीनियर सहाफ़ी हैं, आज उन्होंने भी हमारी खबर की तस्दीक करते हुए ये कहा है कि 11 और 12 जून की दरमियानी शब जब इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया, तो उस वक्त सब यही कह रहे थे कि उनको पिम्स अस्पताल, जो टीवी चैनलों पे खबरें भी चली, पिम्स अस्पताल और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये कहा है कि उनको पिंडी में ही शिफा आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और वो इलाज की गर्ज से नहीं किया गया था। वहाँ उनकी अहम मुलाकात हुई, 2 लोगों की उन्होंने तस्दीक की। यही खबर हमारी भी थी कि इमरान खान को पिंडी में ही किसी जगह पे उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें एक शख्सियत बैरिस्टर गौर थे, एक शख्सियत जो है वो गैर सियासी थी, और वो अहम शख्सियत पहले भी इमरान खान से मिल चुकी थी। तो ये एक तस्दीक उस खबर की एक और यानी ज़रिए से सामने आई है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसकी मज़ीद भी तस्दीक हो जाएगी। और हमारा काम है खबर देना, लोग उस टाइम पे डिनाई भी करते हैं। अभी पिछली वीडियो में मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे भी लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, लोग बड़े नाराज़ हो रहे थे कि यार आप बिक गए हैं, या आपने जो बात की है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगेन हमारा काम है रिपोर्ट करना। समटाइम्स आपको वैसे आप जो बिके हैं ना, मैं दाद देता हूँ आपको बैठ के ना, बाज़ औक़ात मैं मुतासिर भी होता हूँ आपसे। अच्छा। मैं भी वैसे बिकना चाहता हूँ। अच्छा। यहाँ लोग कहते हैं कि रिजवान गलज़ई साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पेरोल पे हैं।
वो पीटीआई से पैसे लेके हाँ वो साबित लिस्ट करते भी हैं। एक आई थी, हाँ, लोग ये इल्जाम लगाते हैं। 1 लाख रुपए लेते हैं वो 7 जब आप पोस्ट। वीडियो कर रहे होते हैं, मैं नीचे देख रहा होता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि आप फौज के हाथों बिक गए हैं। अच्छा, तो आप दोनों तरफ से बिके हुए दोनों हैं, साइड से ले रहे हैं और आप इस वक्त आपके पांचों घी में हैं जी। और दोनों बेवकूफ़ हैं कि दोनों जो है वो पैसे दे रहे हैं अपने खिलाफ बात करने के। बात ये है कि हमारा काम है रिपोर्ट करना, आपको पसंद आए ना आए। मसला ये है कि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा लोग, में तनकीद हम किसी के ऊपर नहीं करते, लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो पॉपुलर नैरेटिव के लिए चलते हैं, और लोगों का भी यही है कि वो चाहते हैं कि उनको वही सुनाया जाए वो जो सुनना चाहते हैं। लेकिन मतलब हम बदकिस्मती से साफ़ी भी हैं, तो ज़रा वो वाली चीज़ है कि हमने रिपोर्टिंग भी करनी है और जो बात है वो आपके सामने रखनी है। आपके फीडबैक का शुक्रिया। लोग तनकीद करें, मसला नहीं है। हम अगर किसी दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं तो हम भी ओपन हैं तनकीद के लिए, और यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अपना फीडबैक देते रहें। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।